दिल्ली से सटे शहर गुरुग्राम वासियों के लिए एक खुशी की खबर है। हालांकि शहर में आए दिन कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता है, लेकिन गुरुग्राम में होने जा रहे अग्र समागम 2022 अग्र महाकुंभ में तब्दील होगा। इस दौरान यहां एक साथ 10,000 से अधिक लोग महाराजा अग्रसेन जी को उनकी 5,676वीं जयंती पर नमन करने पहुंचेंगे। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के संयोजक नवीन गोयल ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पत्रकार वार्ता के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शरीक होंगे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे। साथ ही बॉलीवुड गीतकार कवि मनोज मुंतशिर कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा दी। साथ ही अग्रसेन जी की जयंती पर हजारों लोग शामिल होकर उनका जयकारा करेंगे। में अध्यक्षता के तौर पर हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी शिरकत करेंगे। वह हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हमारे अग्रवाल समाज के सभी नेता गुरुग्राम की पावन धरा पर मां शीतला की पावन भूमि पर को आमंत्रित करता हूं। और क्योंकि आपका सामाजिक, राजनीतिक, देश की तरक्की में मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है, मैं आप सबको भी ऐसे कुल शिरोमणि की जन्म जयंती हम मनाएं और एक साथ 10,000 हमारे साथी महाराजा अग्रसेन जी की जय बोलें। और क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक साल के अंदर उन अनसंग हीरोज को याद करने का काम किया, जिनका इतिहास में नाम नहीं भी था और जिन सबके कंट्रीब्यूशन की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देखिए, हमारे समाज का जो योगदान सबसे ज़्यादा गिनती होती है सामाजिक कामों में, सबसे ज़्यादा गिनती होती है दानियों में, धार्मिक कामों में, और ज्ञानी भी हैं। अलग अलग जुडिशरी के पद, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पद, हर तरीके के पदों पर अग्रवाल समाज ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। लेकिन जब हम इतिहास के ऊपर जाते हैं तो हमारे समाज का वीरता के मामले में भी बहुत एक ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। जब 1857 की क्रांति हुई, झांसी का वो किला, झांसी की वो सड़क जहाँ पर लाला हुक्मचंद जैन जी को फांसी दे दी गई और उनके भतीजे को, जो बालक फकीर चंद जी थे, उनको सिर्फ इस बात के लिए फांसी दे दी गई, जब चाचा को फांसी दे रहे थे तो भतीजे ने कहा, चाचा घबराने की जरूरत नहीं है, इन अंग्रेजों की मंजी तो मैं ठोकूंगा, इनका इलाज तो मैं बांधूंगा। भगवान अग्रसेन की जय। अंग्रेजों ने बिना किसी अदालत के, बिना किसी कोर्ट के एक दहशत बनाने के लिए उस बच्चे को वहीं फांसी दे दी। जब से 1857 की क्रांति हुई और जब तक आज़ादी की सुबह हमारे देश में ना होली, बहुत से वीरों ने जेल भी काटी, कोड़े भी खाए। ज्यादा जानकारी देते हुए नवीन गोयल ने कहा कि हरियाणा में 6,700 गांव हैं और हर गांव में 2-4 अग्रवाल परिवार आकर गुरुग्राम में रह रहे हैं। इसलिए इस समारोह को गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। इस पत्रकार वार्ता में वशिष्ठ गोयल, अरुण अग्रवाल, रोशन लाल मंगला, आयोजन समिति के गजेंद्र गुप्ता, पुनीत अग्रवाल, डॉक्टर विनोद धर्मानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कहीं प्रभात फेरी निकाली जाती है, कहीं कवि सम्मेलन किए जाते हैं, कहीं रथ यात्रा के माध्यम से, कहीं सम्मेलनों के माध्यम से, क्योंकि गुरुग्राम का स्वरूप आज बहुत बड़ा हो गया है। गुरुग्राम हमारे हरियाणा की आर्थिक राजधानी हो गया है। और देखिए, जैसे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा चेहरा होता है, इस तरीके से गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा बन गया है। जिस गुरुग्राम के अंदर सन 80 के आसपास रोशनपुरा, जैकमपुरा
इस इलाके के बाद अगर हम झाड़सा की तरफ भी चलते थे तो बांध तक गुरुग्राम ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज जिस मैं बात कर रहा हूँ सन 80-85 के आसपास, तो करीबन 1 लाख लोगों की आबादी मुश्किल से थी, और आज गुरुग्राम में 25 से 30 लाख की आबादी हो गई है। तो ये भी लाजमी है कि हमारे समाज की संख्या भी, चाहे अलग अलग इलाके से लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर माइग्रेंट हुए हैं। और आज गुरुग्राम का स्वरूप ऐसा हो गया है कि हरियाणा के 6700 गांव हैं। प्रमोद जी, मनीष जी, हरियाणा के 6700 गांव हैं। हर एक गांव से 2, 4, 5 परिवार हर गांव से गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। और महाराजा अग्रसेन जी का ये जन्म उत्सव है 5176वां। तो हमारे मन में काफ़ी समय से थी कि एक साथ 10,000 लोग हमारे कुल शिरोमणि, समाजवाद के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने राज्य में सबको समान अधिकार देने के लिए। अग्र समागम 2022 में अग्र समाज के हजारों लोग मौजूद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हमारे समाज के लिए एक अच्छी बात ही है। इस तरह के आयोजन शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि एक सराहनीय पहल है, जिससे भाईचारा बढ़ने का माहौल बनेगा। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट।